महाराज जी के सभी को दिव्य भजन की जो लाइंस हैं, गुरुवर हमको तुमने सिखाया सत की राह पे चलना, सदा हमें दया धर्म का पालन है अब करना, तेरी ज्योति से जग जाए ऐसा दिव्य प्रकाश, रच दे हम स्वर्णिम इतिहास, रच दे हम स्वर्णिम इतिहास। हे गुरुवर, आपने ही घट भीतर ज्ञान दीपक प्रज्वलित कर हमें वास्तविक धर्म का बोध करवाया है। अतः आप हम पर दया करें कि हम इस पथ पर स्व सुधार एवं संसार के लिए दया धर्म का पालन कर एक अनोखी भूमिका अदा कर पाएं। आज का विशेष अनुभव साधना का भी भोग चाहिए। मैंने एक दिव्य स्वप्न में देखा, संध्या के समय श्री गुरु महाराज जी हमारे घर आए हैं। महाराज जी ने सफ़ेद रंग का चोला पहना हुआ था और उनके साथ एक ड्राइवर भैया भी थे। वे भैया तो बाहर ही खड़े थे, लेकिन गुरु महाराज जी भीतर चले आए। महाराज जी ने मुझसे कहा, आज हम यहीं विश्राम करेंगे। संध्या के समय महाराज जी आए और अवश्य ही रात्रि में वे भोजन भी करेंगे। मन में इस विचार के आते ही मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपके लिए भोजन में क्या बनवाएं? महाराज जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, या तो पत्ता गोभी की सब्जी बनवाओ या घिया चने की। यह मेरा सौभाग्य था कि आज स्वयं गुरु महाराज जी मेरे घर पधारे हैं और मुझे उन्हें भोजन करवाने का सुअवसर भी मिला। अगली सुबह भी श्री गुरु महाराज जी हमारे ही घर पे थे। तुरंत महाराज जी के पास गया और उनके श्री चरणों को स्पर्श कर लिया। तभी महाराज जी मुस्कुरा कर बोले, ओहो, इस प्रकार से नहीं। अभी गुरुदेव कि इस दिव्य लीला का दर्शन कर ही रहा था कि तभी मेरी आंखें खुल गई। मैंने सुबह होते ही माँ को अपना दिव्य सपना सुनाया। स्वप्न को सुनने के बाद माँ ने महाराज जी के भोग के लिए घिया चने की सब्जी बनाई और बड़े ही प्रेम से उन्हें अर्पित भी किया। अब लगभग दिन के 10 बज चुके थे। मैंने साधना में बैठकर महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपको आज का भोग कैसा लगा? मेरे इस प्रश्न के उत्तर में महाराज जी ने मुझे अंतर जगत में एक दिव्य घटना दिखलाई। कोई दिव्य लोक है और वहाँ गुरु महाराज जी एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है। वह सिंहासन ऐसे चमक रहा था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। लाल रंग के वस्त्र, खुले केश और उनके केशों से टपकता पानी स्पष्ट हो रहा था जैसे गुरुदेव अभी अभी स्नान करके आ रहे हैं। तभी एक दूत महाराज जी के पास आया और बोला, महाराज जी आज घिया चने की सब्जी का भोग है। महाराज जी ने कहा, भक्त प्रेम में अधीर होकर लाओ उस भोग को तुरंत मुझे दे दो। यह भोजन तो मैंने कहकर मंगवाया है, आज तो मैं इसी को ग्रहण करूँगा। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कहने लगे, मेरे भक्त मुझे जो भी भोजन अर्पित करते हैं मैं उन सभी के भावों को ग्रहण करता हूँ। याद रहे, मुझे मेरे शिष्यों से साधना का भी भोग चाहिए। वैसे तो साधना ही मेरा असली भोग है। मेरे शिष्यों की साधना मेरे लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग देगी। इस तरह मैं शीघ्र ही समाधि से वापस लौट आऊँगा। अंत में सभी गुरु भक्तों को जय महाराज जी की। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जितना भी समय मिले साधना जरूर करें। दुनिया की झोली तुम रत्नों से भर दो, लेकिन हमको प्रभु बस इतना उत्तर दो, कितना और तड़पाना है, कितने क्षण का दीप जलाना है। आज आऊँगा कल आऊँगा, कितने महीने निकल गए, सबको सच बताने वाला क्या अपने वादे से मुकर गए? कितना दर्द, कितनी पीड़ा, कितनी आह से पुकार रहे, एक बार आकर देखो सब कैसे दिन गुजार रहे। क्यों दर्शन ना देने की तुमने कसम उठाई है, या हमसे कोई भूल हुई जिसकी सज़ा सुनाई है। माना पापों से भरे हुए गुनाहगार हैं, खतावार हैं, पर फिर भी दर्शन दे दो भगवान। सुना है तू दयावान है। गंदगी में बच्चा सन जाए माँ ही तो प्यार करती है, कभी नहीं करती दूर, सदा अपने पास ही रखती है। काबिल नहीं है गुरुवर, फिर भी दर पे तेरे बैठे हैं। हमसे मुख ना मोड़ो आंसू बाबा, तेरे हैं हम चाहें जैसे हैं। तू पाक मसीहा दुनिया का, हम दाग भरी एक चादर हैं। हम नदियाँ तुम्हें पुकार रही, तू ही हमारा सागर है। सुख न जाए ये नदियाँ
तुम आकर दर्श दिखा जाओ, प्यासे नैनों की अर्जी आशु माँ, जल्दी से झलक दिखा जाओ, जल्दी से झलक दिखा जाओ। जय महाराज जी की सभी को।